हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ड्रीम क्लासेस में से बच्चों का स्वागत है। से बच्चों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फटाफट हमारे साथ से बच्चे कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ। तो आज के महत्वपूर्ण क्लास में से बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग अनुच्छेद अनुच्छेद की कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक मैं लेकर आया हूं जिसको आज मैं कवर करूंगा, ठीक है ना। आज का जो क्लास है बहुत ही ललन टॉप क्लास होने वाला है बच्चों। तो फटाफट हमारे साथ से बच्चे कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। तो जीके जीएस करंट अफेयर्स में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है बच्चों। देखिएगा, कहा गया महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित होता, माय डियर स्टूडेंट्स, वही आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सही बच्चे, अनुच्छेद अनुच्छेद जो हमारा है, सबसे पहले हमारा है अनुच्छेद 52, ठीक है ना। अनुच्छेद 52 में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 52 में जो हमारा कहा गया है उसमें यही कहा गया बच्चों कि हमारा जो राष्ट्रपति नहीं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक कौन सा अनुच्छेद में कहा गया बच्चों? तो अनुच्छेद हम लोग 52 को याद रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 52 हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। हो गया। दूसरा हमारा है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 यानी कि 53। अनुच्छेद 53 में क्या होता है बच्चों? तो देखना है हमें कि अनुच्छेद 53 में होता है कार्यपालिका शक्ति एवं राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है ना। कार्यपालिका जो शक्ति होती है, उनके जो यानी कि गुण होते हैं, ठीक है ना, उसमें हमारा होता है राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है कार्यपालिका शक्ति में निहित होगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा, हमारा है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो 54 में हमारा होता है निर्वाचन, जिसे आप लोग वोटिंग कहते हैं, ठीक है ना। निर्वाचन का आयोग जो हमारा है, एज कितना है बच्चों? 18 होना चाहिए, ठीक है ना। पहले था 21, लेकिन अब कहां कर दिया गया है? अब 18 में ही कर दिया गया है, ठीक है। यहां तक हम लोग क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 55 यानी कि 55। अनुच्छेद 55 में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 55 में हमारा होता है निर्वाचन विधि, यानी कि उसकी विधियां क्या होती है, ठीक है ना। विधियां जैसे हो गया पुरुष का अलग हो गया, महिला का अलग हो जाता है, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज जो बांटना हो गया, ठीक है ना, वही हमारा विधियां कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा निर्वाचन की विधि बताता कौन? तो अनुच्छेद 55, ठीक है। अब हम लोग क्लियर करेंगे अनुच्छेद 56 यानी कि 56। अनुच्छेद जो 56 हमारा है बच्चों, वो कहां पे काम आएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 56 जो हमारा है पदाविधि में काम आएगा, ठीक है ना। पदावधि में काम आता है, ठीक है। कौन? अनुच्छेद 56। ये हमें याद रखना है। गोली की तरह यानी कि बौछार करना है, आप लोगों को उस गोली को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 57 में होता हमारा पुनः निर्वाचन, ठीक है ना, कि आप वोटिंग के आयोग हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। पुनः यानी कि निर्वाचन में हुआ कि आप वोटिंग के आयोग हुए हैं या नहीं हुए, वो जांच परख करना कहां है जी? तो अनुच्छेद 57 में, ठीक है। अब हमारा है बच्चों अनुच्छेद 58। अनुच्छेद जो हमारा 58 है उसमें आपका योग्यता को नापा जाता है, ठीक है ना, कि आप कितना पानी में हो, ठीक है ना, आप कितना पानी में तैर सकते हो, ठीक है। ये आपको कहां नापा जाएगा जी? तो 58 में नापा जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, ये 58 में आपको नापा जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसे भूलिएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है 58 को भी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखेंगे, कहा गया है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या होता है? पद की शर्तें। जैसे आप कोई भी पद पे, ठीक है ना, आप अपने घर में हो, ठीक है, आई मीन आप भी किन्हीं पिता कहने के बेटे हुए, ठीक है ना, तो अपने पिता के शर्तों के हिसाब से चलना होता है, ठीक है ना। अपने घर के गार्जियन के हिसाब से चलना होता है। तो वही हुआ, जैसे नहीं कि पद की शर्तें, अगर कोई अफसर जैसे चाहे कुछ बीडीओ है, एसडीओ है, डीओ है, ठीक है ना, तो अपने पद की शर्तें पे चलते हैं, ठीक है ना। पद के शर्तें पे, जैसे हमारे जैसे नहीं कि बिहार पुलिस को देख लीजिए, ठीक है ना, किसी पे गोली नहीं चला सकते बेहिसाब, ठीक है, उनको परमिशन लेना होगा किससे? तो एसपी से परमिशन लेना होगा, ठीक है। तो वही हुआ, पद की कुछ कुछ शर्तें होती है, नियम होती है, कानून होती है, ठीक है ना, वही हमें फॉलो करना होता है हमारे ज्यादा स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? आगे देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 60। अनुच्छेद जो हमारा 60 कहता है शपथ लेना, ठीक है ना। तो आई मीन जैसे आपके गांव में भी एक मुखिया होंगे, ठीक है ना, आई मीन राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है। तो जो एक शपथ होती है, तो शपथ कौन किसके दायरे में होती है? तो अनुच्छेद 60 के दायरे में क्या होती है बच्चों? शपथ ग्रहण करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो शपथ ग्रहण करना होता है। ये हम यहाँ पे याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक?
रटवा देंगे, ठीक है ना, घोर के यानी कि पिला देंगे आज यही क्लास में, ठीक है आप लोगों को। आप देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 61वां, अनुच्छेद 61वां में हमारा क्या होता है बच्चों, तो अनुच्छेद 61वां में हमारा होता है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया हमारा कहां पे होता है बच्चों, तो अनुच्छेद 61 में होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारा है अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 में देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है। सबसे पहला हमारा है कि राष्ट्रपति के स्थान पर जो हमारे राष्ट्रपति जो हैं पद को जो ग्रहण किए हुए हैं, उनके नियुक्ति व्यक्ति की पदाविधि यानी कि उसके जो विधि है, ठीक है ना, वहां पे जो राष्ट्रपति के पद पे जो नियुक्त हैं उनकी क्या क्या विधियां होती है, वो कौन सा करता जी, तो अनुच्छेद 62 में करता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा है अनुच्छेद 72वां यानी कि 72, अनुच्छेद 72 में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें क्षमादान। अगर कोई इंसान से अगर गलती हो गया, ठीक है ना, जैसे पहले देखते होंगे राजा है, ठीक है ना, अगर राजा अपने यानी कि प्रजा से कोई गलती हो जाता था तो क्षमादान की यानी कि प्रक्रिया अपनाई जाती थी। तो क्षमादान की प्रक्रिया जो अब कब अपनाई जाती है, तो अनुच्छेद 72 में अपनाई जाती है, ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे बच्चों कि क्षमादान की जो प्रक्रिया है कहां पे हम लोग करेंगे, तो अनुच्छेद 72 में करेंगे। आपको एग्जाम में दे देगा तो गोली की तरह बौछार कर दीजिएगा, ठीक है ना, निशाना बिल्कुल सटीक लगाना है, ठीक है। अब हमारा है अनुच्छेद 74, एक में देखिएगा हमारा क्या आता है, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। हमारे जो राष्ट्रपति वो खुद अपने आप पे नहीं चलते, ठीक है ना, उनके भी कोई दायरे होते, ठीक है ना, दाया बायां जो है ना, दाया बायां जो हाथ होता ना, इधर भी व्यक्ति हैं इधर भी व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उनके हिसाब से चलना होता है। आई मीन राजा भी है तो अपने प्रजा के हिसाब से ही चलते हैं, अपने मंत्री के हिसाब से चलते हैं, जो उनके मंत्री बोलेंगे वही पद पे वो लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया साफ स्वर में कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। कहां, तो अनुच्छेद 74 एक में जो है राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमारा है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में क्या होता है बच्चों, तो अनुच्छेद 80 में जो हमारा है उसमें राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना, ठीक है ना, यानी कि उसके हाव भाव को जानना, ठीक है। कहां होता है जी, तो अनुच्छेद 80 में होता है। हम लोग यहां तक क्लियर कर चुके हैं बच्चों, ठीक है, 80 तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा है अनुच्छेद 108 यानी कि अनुच्छेद 108 में देखिएगा क्या होता है बच्चों, तो अनुच्छेद 108 में जो हमारा होता है राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में क्या होता है बच्चों, तो राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है। अब हमारा है अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 में माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिएगा से बच्चे, तो अनुच्छेद 111 में होता है राष्ट्रपति का वीटो पावर। राष्ट्रपति का वीटो पावर कहां पे होता है, तो अनुच्छेद 111 में होता है। किस चीज का होता है, तो राष्ट्रपति का उसका पावर का नापा जाता है, ठीक है ना, कि उनके पावर क्या है, ठीक है ना। अब हमारा है अनुच्छेद 123, ठीक है ना, 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है ना, कहां पे होता है, तो 123 में क्या होता है जी, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उनकी शक्तियां क्या है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 143 में, तो अनुच्छेद 143 में माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, तो देखिएगा राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, ठीक है ना। राष्ट्रपति के जो सर्वोच्च न्यायालय से जो नहीं उनका जो सलाह लेना है, ठीक है ना, हमें उनका निर्देश को पालन करना, फॉलो करना है नियम को, ठीक है ना, कहां पे, तो 143 में ये चीजें हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 352 352, तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है जी, तो अनुच्छेद 352 में, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है बच्चों, तो 352, अनुच्छेद 352 में हमारा राष्ट्रीय आपात लग जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे अनुच्छेद 356 में क्या लगता है जी, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन कब लगता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कब लगता है, तो 356 यानी कि 356वां अनुच्छेद में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 360 360 में क्या लगता है बच्चों, तो इसमें वित्तीय आपात लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चों, वित्तीय आपात लग जाता है, ठीक है ना। उतना हम एक्सप्लेन नहीं करें बच्चों, ठीक है ना, बस आप लोगों को याद करवाना है, आई मीन अच्छी तरीके से, ठीक है। तो फटाफट आप लोग ध्यान में देखेंगे और नोट करते जाएंगे सही बच्चे, ठीक है ना।
हर टॉपिक को नोट करते जाइएगा, हर एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम में ले लीजिए, ठीक है ना, हर एग्जाम में आपका अनुच्छेद से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो आज का क्लास से आप कम से कम 2 नंबर पक्का रखो माय डियर स्टूडेंट्स। कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हो, 2 नंबर आप गोली की तरह अपने बंदूक में रख लेना बच्चों, ठीक है। तो अनुच्छेद 360 में होता है द्वितीय आपातकाल लगना, ठीक है बच्चों। अब हमारा है, अब देखिएगा कुछ कुछ नियम शर्तें जो है बच्चों कहां कहां पे लगाया जाता है वो हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा हमारा कि राष्ट्रीय जो आपात है किस प्रकार से लगता है, राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, वित्तीय आपात कैसे लगता है, अब हम लोग उसका एक्सप्लेन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्या करेंगे जी, अब हम उसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक एक्सप्लेन देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा है अनुच्छेद 352 में, अभी हम बताएं 352 में क्या लगता है जी। तो जैसे यानी कि 352 में हमारा लगता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, शस्त्रकार विद्रोह, तो ये हमारा कहां लगता है जी 352 में लगता है, ठीक है। अब हमारा है अनुच्छेद 356 में, ठीक है। तो 356 में जो होता है राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या राज्यपाल के विवरण रिपोर्ट के बिना, ठीक है ना, कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग तो इसके मंत्रिमंडल की सलाह पे लगता है, ठीक है ना। कौन 356वां जो है मंत्रिमंडल के सलाह पर लगता है, ठीक है। अब हमारा है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल कब लगता है, ठीक है ना, अभी हम बताएं आपको, ठीक है ना। तो वित्तीय आपातकाल देखिएगा अनुच्छेद 360 में लगाया जाता है, ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल लग जाता है। जैसे देखिएगा क्या क्या होता है, वित्तीय शाख, ठीक है ना, वित्तीय स्थिरता यानी कि सभी चीज को, ठीक है ना, बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। वित्तीय आपातकाल में हुआ कि हर चीज को बंद कर देना, ठीक है, आई मीन खतरे की निशानी पे जब रहता, तो ऐसे हमारे देखिए कोविड में लगाया गया था, ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल लग जाता है, ठीक है। तो ये सब खतरे के निशानी पे जब यानी कि देश हमारा पूरा संकट से जूझ रहा है तो ये लगाया जाता है हमारा कौन सा, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है बच्चों, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब हमारा है अवधि, अवधि में देखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि क्या होती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जब अवधि होती है, पहली बार भारत में कब कितना दिन का लगाया गया था जी, तो 30 दिन यानी कि 1 माह का लगाया गया था क्या, तो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगा, कब लगाया गया था जी, तो कोविड के टाइम में लगाया गया था, ठीक है ना। फर्स्ट बार जब कोविड आया था तो 1 महीने की आपातकाल लगाया गया था यानी कि 30 दिन का, ठीक है। तो इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन, एक अब कैसे कैसे लगता, तो संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह, प्रत्येक जो होता है 6 माह इसी प्रकार से अनिश्चित काल तक लिया जाता बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति जो शासन है बच्चों, तो शासन कैसे लगाया जाता है, किस प्रकार से लगाया जाता है, ये हम लोग क्लियर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहली बार जो है, पहली बार में 2 माह के लिए लगाया जाता है जो कि 60 दिन का होता है, ठीक है ना। पहली बार 2 माह के लिए लगाया जाता है जो कि 60 दिनों का होता है। इसमें देखिएगा राष्ट्रपति शासन 6 माह चलता है, ठीक है ना। इसमें कितना दिन चलता है, राष्ट्रपति का जो शासन है 6 महीने तक चलता है, यानी कि अधिकतम जो है 3 वर्ष की अवधि तक इसे हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल में देखिएगा पहली बार 2 माह के लिए ये भी लगा था, ठीक है ना, तो ये 60 दिन का होता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल कितने दिन का होता है, 2 माह यानी कि 60 दिन। आपको एग्जाम में पूछेगा कि वित्तीय आपातकाल कितने दिनों तक होता है, तो हम लोग देखेंगे 2 माह, ठीक है ना। अगर 2 माह ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 60 डेज देखेंगे, तो 60 डेज में जाके टिक करेंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर है यहां तक, आई मीन क्लियर होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि इसका जो अनिश्चित काल तक, क्योंकि संविधान स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ठीक है, इसका संविधान में कोई स्पष्ट कहीं पे उल्लेख नहीं है, इसलिए अनिश्चित काल में, ठीक है। क्या है बच्चों, ये अनिश्चित में, ठीक है। अब हमारा है कि आधा देखिएगा राष्ट्रीय आपात एक है, राष्ट्रपति शासन एक है, वित्तीय आपात, ठीक है। तो इसमें जो हमारा है आमोदन, ठीक है ना, अनुमोदन जो कौन करता है, और विशेष बहुमत किसे मिलना चाहिए, साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें तो प्रभाव देखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रीय आपात का जो प्रभाव पड़ता है, तो मौलिक अधिकार यानी कि जो मौलिक हमारा जो अधिकार होता है उसे निलंबित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों, उसे निलंबित कर दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए हटा दिया जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर, ठीक है ना, जैसे अभी हम बताएं ना, आपका जो निर्वाचन का आयोग हो गया बच्चों, तो वो सब हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। तो आपको उससे वंचित करके आपको क्या कर दिया जाता है, हाँ, निलंबित कर दिया जाता है। कहां पे, तो
20 तथा 21 के द्वारा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग साधारण बहुमत में, तो इसमें जो है कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों पर। इसमें आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है मौलिक अधिकार। कब? तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो इसमें आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, ठीक है ना। I mean, आपका जो मौलिक अधिकार है वो आपको फुल टू फुल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो वित्तीय जो हमारा आपातकाल है बच्चों, इसमें भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। वित्तीय आपातकाल भी अगर देश में लगता है तो आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आप देश से खा रहे हो खाइएगा, पी रहे हो पिएगा, ठीक है ना, चल रहे हो तो चलिएगा, ठीक है। अब हमारा है राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात, ठीक है। तो इसमें भी हमारा कहा गया है कि इसमें समाप्ति, आप देखिएगा समाप्ति कैसे होता है, तो साधारण बहुमत से इसका समाप्ति किया जाता है, ठीक है ना। आई मीन सबके मेल मिलाप को लेकर इसे समाप्त किया जा सकता है। अब देखिएगा राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है, ठीक है ना। क्या राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति ही लगा सकता है और खुद वो अपना शासन को स्वयं वापस ले भी सकता है बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा वित्तीय आपातकाल में, तो संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, ठीक है ना। इसमें संसद की कोई जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति ही खुद अपना शासन को खुद अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है, आई मीन वापस ले सकता है, ठीक है। क्षमादान की प्रक्रिया देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो क्षमादान की प्रक्रिया किस प्रकार से किया जाता है वो हम लोग देखेंगे आज की क्लास में बच्चों, ठीक है ना, कि क्षमादान की प्रक्रिया कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्षमादान, ठीक है बच्चों। क्षमादान में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हमारा है क्षमा। क्षमा को हम लोग क्या कहते हैं, परडाउन कहते हैं, ठीक है ना। तो क्षमा जो हमारा है सबसे बड़ा रूप है, ठीक है ना। इंसान में अगर क्षमा का अगर शक्ति आ जाए, ठीक है ना, तो उसका सबसे बड़ा रूप क्या है, क्षमादान है बच्चों, ठीक है। तो क्षमादान जो इसका लघुकरण है, ठीक है ना, यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग यहाँ कि मृत्यु दंड के क्रियान्वयन, हाँ, मृत्यु दंड के क्रियान्वयन को रोक देना ही क्या कहलाता है, क्षमा कहलाता है, ठीक है। केवल मृत्यु दंड के लिए ही ये चीज उपलब्ध कराया गया है, ठीक है बच्चों। आप देखेंगे इसका आप देखेंगे कि परिहार का आपको एग्जाम में पूछ सकता, तो इसका क्या कहेंगे, रिमेंशन हम लोग इससे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। विराम का हमारा हो गया रिस्पाइट, ठीक है। विराम हमारा क्या हो, रिस्पाइट हो गया। परिविलंबन, हाँ, परिविलंबन में हमारा हो जाता है रिन्यू, ठीक है। क्लियर है यहां तक सही बच्चों का, चलिए क्लियर ही होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्षमा जो है किसको किया जाता है, तो क्षमा हमारा जो होता है तो अपराधी को राजमुक्त कर देना, अपराधी को यानी कि राजमुक्त कर देना, यानी कि उनको सही सलामत छोड़ देना ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, क्षमा कहलाता है। क्लियर है यहां तक। अब देखेंगे हमारा है लघुकरण, ठीक है ना। लघुकरण में बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है ना, कि लघुकरण में हमारा होता है यह दंड के प्रकार को बदलकर, यह जो हमारा जो दंड है, ठीक है ना, अगर हमें दंड कोई मिला है, ठीक है ना, तो यह दंड के प्रकार को बदलकर हल्के प्रकार का दंड देना होता है, ठीक है ना। जैसे अगर किसी को फांसी की सजा होने वाली है तो उसे रोक कर क्या कर देता, जैसे उसको हम लोग जिससे यानी कि 20 वर्ष की सजा सुना सकते हैं, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 2 माह, 4 माह, यानी कि यही हमारा हो गया, ठीक है। अब देखेंगे परिहार में बच्चों क्या आएगा, तो परिहार में सबसे पहले हमारा आएगा कि दंड की मात्रा कम कर देना, ठीक है ना। परिहार के में हुआ कि जो दंड हमें मिला है उसकी मात्रा को कम कर देना, ठीक है ना। कि जैसे जो व्यक्ति का 20 वर्ष की सजा सुनाया गया, अगर उसका अच्छा रहा, स्वभाव अच्छा रहा, सारा चीज यानी कि बॉडी नेचर अच्छा रहा, तो उसे क्या कर देता है, उसको क्षमादान कर दिया जाता है, यानी कि उसको कुछ दिनों के लिए छूट दी जाती है, ठीक है ना। जहां उसका 20 वर्ष का सजा है वहां उनको 15 वर्ष 10 वर्ष में ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे विराम के मतलब क्या हो गया, मानवीय तथ्य के आधार पर क्षमादान देना, ठीक है ना। तो हमारे क्या कहा गया बच्चों, उसे हम लोग विराम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक। आगे देखेंगे, आगे हमारा है वीटो शक्ति, वीटो पावर क्या होता है, चलना वीटो शक्ति क्या होती है बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखेंगे एक हमारा है निषेधाधिकार शक्ति है, एक हमारा है वीटो शक्ति है, ठीक है। तो देखिए वीटो में क्या क्या आता है, ठीक है ना। तो वीटो में हमारा आता है निरपेक्ष आत्यांतिक वीटो, ठीक है ना। एक हमारा होता है विशेषित वीटो। वीटो 2 प्रकार का होता है, एक निरपेक्ष होता है और एक विशेषित होता है, ठीक है ना। तो निरपेक्ष का होता है ऐसा वीटो जिसमें समाप्त ना किया जा सके, ठीक है ना। इसका जो अर्थ होता है ऐसा वीटो जिसमें
आपके वाणी को समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा बच्चों, तो निरपेक्ष वीटो कहलाएगा, ठीक है ना। और विशेष वीटो देखिएगा ऐसा वीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। आई मीन अगर आप अपराध करो, ठीक है ना, तो आपको पूरे शक्ति से आपको, जैसे होता ना एक खूंखार जो अपराधी होता है उसको पकड़ने के लिए पूरा थाना यानी कि पूरा चौकी उठकर जाता है, क्या उसे पकड़ने के लिए जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया बच्चों, तो हाँ विशेषित वीटो के अनुसार वो आ जाता है, ठीक है। उदाहरण में देखिएगा जैसे ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है ना, ब्रिटिश साम्राज्य में जिसे क्या किया गया था, ऐसा वीटो इसमें समाप्त ना किया, ब्रिटिश राज्य को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता था, ठीक है। यूएसए राष्ट्रपति, ठीक है ना, इसे सभी बहुमत के साथ में यूएसए के राष्ट्रपति को, ठीक है ना, दबा दिया गया था, ठीक है। अब हमारा है निलंबनकारी वीटो, ठीक है ना, निलंबनकारी वीटो हमारा हो जाता है, ठीक है ना, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है ना। एक हमारा होता है जेबी वीटो, ठीक है, यानी कि पॉकेट वीटो, जेबी होता जेबी, एक हम लोग पॉकेट जेबी को कहते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये जो है 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के अनुसार लगा था बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या होता है, निलंबनकारी वीटो में तो ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। ये ऐसा वीटो है जो साधारण यानी कि 10-5 लोगों के बीच में ही रहकर इसे समाप्त किया जा सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखेंगे जेबी वीटो में क्या आता है, ठीक है। तो जेबी वीटो का काम है जब राष्ट्रपति किसी विषय पर निर्णय लेने में यानी कि विलंब कर रहे हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो है किसी टॉपिक पे अगर ज्यादा टाइम ले रहे हैं बच्चों तो विलंब करना, हाँ, व्यवहार में उसे लागू होने से रोक देता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे, तो हम इसे जेबी वीटो भी कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखेंगे हमारा तो ये जो है बहुमत से समाप्त कहां किया, राष्ट्रपति, ठीक है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति को किया गया था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जब राष्ट्रपति किसी विषय पर, हाँ, जब इसमें कोई देर से अगर कोई टॉपिक पे चर्चा ले रहे हैं, ठीक है ना, तो कहां के थे, तो यूएसए के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, जो कि जबकि राष्ट्र विषय पर निर्णय लेने में ज्यादा काफी विलंब करके व्यवहार में उसे लागू होने से रोक देता है, उसे हम क्या कहेंगे, जेबी वीटो कहेंगे। तो ये कहां के उदाहरण लिया गया है, तो यूएसए के राष्ट्रपति, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक। आप देखेंगे हम लोग कि भारत के राष्ट्रपति का वीटो, ठीक है ना, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका वीटो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखिएगा गोली की तरह बौछार हो रहा प्रश्न, ठीक है ना, निरपेक्ष, सबसे पहले उनका होता निरपेक्ष होता, ठीक है ना। तो इसमें हमारा है वीटो, जैसे ये शब्द हमारे संविधान में नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये शब्द जो है हमारे संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया है, ठीक है। अब हमारा है निलंबनकारी वीटो, ठीक है ना, एक होता है निलंबनकारी वीटो, एक जेबी वीटो। अभी हम दो प्रकार बताए, ठीक है ना, कि वीटो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, एक होता हमारा निलंबनकारी वीटो और एक जेबी वीटो होता है, ठीक है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण जो नियुक्ति होती है बच्चों, नियुक्तियां क्या क्या चीज होता है वो आज के क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है मनोज आहूजा क्या थे, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष थे। कौन, तो मनोज आहूजा। कौन थे बच्चों, मनोज आहूजा क्या थे, तो एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है, तो मनोज आहूजा हैं। ये 1990 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है ना। अब पूछ लेगा आपको कि 1990 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी कौन थे जी, तो मनोज आहूजा थे, ठीक है ना। वो बोलेंगे वो क्या क्या चीज में काम कर चुके थे, तो वो अभी सीबीएसई पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके कौन है, तो इनके बोर्ड अध्यक्ष है कौन, तो मनोज आहूजा है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए आगे देखेंगे। आप देखेंगे संजय कोठारी कौन है, तो ये देश के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये देश के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है, तो संजय कोठारी हैं, जो वे भारत के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। कौन, तो संजय कोठारी जो हमारे हैं ये आईएएस भी रह चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखेंगे तीसरा, देखेंगे वे राष्ट्रपति के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कौन, तो संजय कोठारी जो है वो एक राष्ट्रपति के सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं माय डियर रसगुल्ला, ठीक है, क्लियर है यहां तक। आगे देखेंगे, आगे हमारा है बच्चों अब
बी विद्यापति, ठीक है ना। विद्यापति जो हैं वो सबसे पहले देखिएगा क्या रह चुके हैं, तो भारत पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक भी रह चुके हैं बच्चों, ठीक है। कौन, तो बी विद्यापति, ठीक है। ये वर्ष 1991 के कर्नाटक कैडर की आईएएस भी रह चुके हैं। आईएएस भी कौन रह चुके हैं जी, तो बी विद्यापति जो है एक आईएएस भी अधिकारी भी रह चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखेंगे कपिल देव त्रिपाठी, कौन है कपिल देव त्रिपाठी, तो ये राष्ट्रपति के नए सचिव हैं, ठीक है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रपति के नए सचिव कौन है बच्चों, तो क्या याद रखेंगे जी, तो कपिल देव त्रिपाठी हैं, ठीक है। ये 1980 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, ठीक है ना। ये 1980 में क्या रह चुके हैं बच्चों, तो ये आईएएस भी रह चुके हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक। आप देखेंगे अनुराग श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव कौन है, ठीक है, तो ये विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए थे, ठीक है ना। कौन, तो अनुराग श्रीवास्तव जो हैं ये विदेश मंत्रालय के नए जो होते हैं उसके प्रवक्ता बनाए गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखेंगे वे भारतीय विदेश सेवा के 1999 बैच के अधिकारी भी रह चुके हैं, ठीक है ना। ठीक, क्या रह चुके हैं, तो विदेश सेवा जो यात्री विदेश जाता ना उसके क्रियान्वयन करना, ठीक है ना, 1999 में रह चुके हैं कौन, अनुराग श्रीवास्तव, ठीक है। शिखा शर्मा, शिखा शर्मा देखिए चलिए हाँ देखिएगा। अब हमारा है बच्चों शिखा श्रीवास्तव कौन है, तो गूगल पे इंडिया की सलाहकार हैं, ठीक है ना। गूगल पे इंडिया का सलाहकार कौन है बच्चों, तो शिखा, एक बार में याद रखेंगे बच्चों, शिखा शर्मा, ठीक है ना। शिखा शर्मा कौन है, तो गूगल के इंडिया की सलाहकार हैं कौन, तो शिखा शर्मा है, ठीक है। अब हमारा है कि शिखा शर्मा ये एक्सिस बैंक की सीईओ रह चुकी है, ठीक है ना। कौन रह चुकी है, ये जो है एक्सिस बैंक के सीईओ भी रह चुकी है कौन जी, तो शिखा शर्मा, ठीक है ना। एग्जाम में पूछेगा बच्चों, ठीक है ना, कि शिखा शर्मा क्या क्या चीज कौन कौन से पद पे रह चुके हैं, तो सबसे पहले गूगल के इंडिया की सलाहकार भी रह चुके हैं कौन, तो शिखा शर्मा, और ये एक्सिस बैंक की सीईओ भी रह चुकी है कौन, तो शिखा शर्मा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। सुनील जोशी, सुनील जोशी कौन है बच्चों, तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता बनाए गए थे, ठीक है। भारतीय क्रिकेट के चयनकर्ता कौन बनाए गए थे, तो सुनील जोशी बनाए गए थे बच्चों, ठीक है। हाँ सुनील जोशी, ठीक है ना। सुनील जोशी जो हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर, जो स्पिनर बॉलिंग होते हैं ना, स्पिनर तथा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कहां से संबंधित है, तो इनका जो राज्य हो गया बच्चों, तो इनका जो राज्य कहां से संबंधित है, तो कर्नाटक से संबंधित है। और ये क्या रह चुके हैं, क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर भी रह चुके हैं। और ये कहां से इनका संबंध है, तो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। आप देखेंगे भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा, भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा ये दोनों प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों। ये कौन है, जो हमारा है, ये दोनों प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार हैं तथा 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कौन कौन, तो भास्कर खुल्ले और अमरजीत सिन्हा। याद रखेंगे बच्चों, कहीं भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग इसे ज्यादातर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे जी नारायण, जी नारायण क्या है बच्चों, तो इसरो की वाणिज्य इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन है कौन, तो जी नारायण कौन है, हमारे इसरो के चेयरमैन है, ठीक है। प्रमोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल कौन है बच्चों, तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं
जो कि ये भी एक आईएएस अफसर रह चुके हैं बच्चों, ठीक है ना, ये भी एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। कौन? तो प्रमोद अग्रवाल एक आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं बच्चों। अब देखेंगे रामनिवास गोयल। रामनिवास गोयल कौन है? तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? रामनिवास गोयल जो हैं दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। कौन जी? तो रामनिवास गोयल। और दूसरा हमारा है, इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित भी किया गया, ठीक है ना, दूसरे कार्यकाल के लिए विधानसभा का निर्वाचित भी किया गया बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे हम बिमल जुल्का। बिमल जुल्का कौन है? तो ये देश की नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, ठीक है ना। कौन? तो ये देश की नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। कौन? तो बिमल जुल्का, याद रखेंगे, ठीक है। हमारा इससे पहले ये सूचना आयुक्त थे, इससे पहले क्या थे? वो एक सूचना आयुक्त थे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखेंगे हम राजीव बंसल। तो राजीव बंसल कौन है? तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन है, ठीक है ना। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन है बच्चों? तो राजीव बंसल हैं, जो कि प्रबंध निदेशक भी बनाए गए हैं, ठीक है ना। कौन बनाए? प्रबंध निदेशक भी बनाए गए हैं। कौन? तो राजीव बंसल बनाए गए हैं बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई, इन्हें मार्च 2020 में राज्यसभा सदस्य बनाया गया, ठीक है ना। राज्यसभा सदस्य बनाया गया है। कब? तो रंजन गोगोई को बनाया गया 2020 में, ठीक है ना। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है ना। ये भारत के पूर्व यानी कि पहले के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे बीपी कानू, हाँ इतना बड़ा नाम है जी, ठीक है। बीपी कानू नागो एवं माइकल देवव्रत पात्रा कौन थे? तो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, ठीक है ना, अभी भी हैं, ठीक है ना। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो बीपी कानूनगो एवं माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। आप देखेंगे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक कौन है जी? तो मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। कौन? तो सत्यपाल मलिक को मेघालय का नए राज्यपाल पे नियुक्त किया गया बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी, जो कि अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में 2018 में उपराज्यपाल के पद पे नियुक्त थे, जो कि अभी क्या बनाए गए हैं, ठीक है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के हैं, एक आईएएस अधिकारी, ठीक है ना। इन्हें देश का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी बनाया गया है, ठीक है ना। इन्हें देश का नया नियंत्रक परीक्षक भी बनाया गया बच्चों, ठीक है। मनोज सिन्हा, इन्हें जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया था, ठीक है ना। किन्हें? तो मनोज सिन्हा को बनाया गया था बच्चों, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल भी हैं, ठीक है। राधाकृष्ण माथुर, तो ये लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल है, ठीक है ना। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है बच्चों? तो राधाकृष्ण माथुर जो हैं लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल भी रह चुके हैं बच्चों, ठीक है। न्यायमूर्ति शारद अरविंद बोबड़े, ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है ना। भारत के 47वें न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। प्रो सुरेश चंद्र शर्मा, भारतीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है जी? तो प्रो सुरेश चंद्र शर्मा है, जो कि ये एम्स दिल्ली के नाक कान गला विभाग के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। कौन कौन चीज के? तो नाक कान गला के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ठीक है। अशोक लवासा जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है ना। कौन? अशोक लवासा। राजीव कुमार देश के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए, ठीक है ना। कौन? राजीव कुमार देश को नए चुनाव आयुक्त बनाए। प्रो प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। कौन? तो प्रो प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए चेयरमैन भी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक हैं। कौन? तो राकेश अस्थाना है बच्चों, ठीक है। क्लियर है यहां तक। इंद्रमणि पांडे, ठीक है ना। इंद्रमणि पांडे केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के भारत के अगले राजदूत भी रह चुके हैं, ठीक है। अब हितेश चंद्र अवस्थी, तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक बनाए गए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो हितेश चंद्र अवस्थी है, ठीक है। अब देखेंगे राजेंद्र कुमार तिवारी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। कौन? तो राजेश कुमार तिवारी को। उर्जित पटेल को देखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड
पॉलिसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे संगीत, हाँ संगीता रेड्डी, तो फिक्की, हाँ फिक्की की अध्यक्ष बनाई गई, ठीक है ना। फेडरेशन ऑफ इंडिया, हाँ चैम्बर्स ऑफ, हाँ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना। हाँ रॉबर्टो अजेवेडो, ठीक है ना, रॉबर्टो अजेवेडो जो कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद से इस्तीफा दिया है, ठीक है ना। कौन? तो रॉबर्टो अजेवेडो, ठीक है। अब देखेंगे गोटाबाया, गोटाबाया राजपक्षे, ठीक है ना, इनको क्या है तो श्रीलंका के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। किनको? तो गोटाबाया राजपक्षे। मसा मसातसुगु असाकावा, नाम भी ऐसा ऐसा है ना कि बोलने में तकलीफ होता। एशियाई विकास बैंक के यानी कि एडीबी के 10वें अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किए गए बच्चों, ठीक है। अब हमारा है राफेल मारियानो ग्रोसी, ये अर्जेंटीना के राज्य नायिका हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एवं एजेंसी के नए महानिदेशक भी बनाए नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है ना, यानी कि उसके पद पे ग्रहण कर चुके हैं। हाँ मिखाइल मिशुस्तिन, रूस के नए प्रधानमंत्री कौन है जी? तो मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। अब है ऋषि सुनक, ऋषि सुनक कौन है बच्चों? तो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक। दूसरा है ब्रिटेन के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इंफोसिस के नारायण मूर्ति के दामाद भी रह चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो आज का जो क्लास है बच्चों हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है ना। अगर जिस बच्चे को चाहिए कि हमें इस बैच में जुड़ना है, ठीक है ना, जो भी बच्चे को चाहिए कि हमें मैथ रीजनिंग का भी क्लास करना है, तो आप इस नंबर पे बेहिचक कॉल कर सकते हैं 6200733858। इस नंबर पे बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। पूरी तरह से तैयारी करवाया जाता है, ठीक है ना, हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, इससे अगले टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है ना। आज बस इतना रहा, इसके आगे दूसरे क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। जय हिंद, बाय बाय, मिलेंगे फिर।